दोस्तों नमस्कार। एक दोहा आपने सुना ही होगा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो दोस्तों एक कहानी लेकर आए हैं, चलिए सुनते हैं। एक राजा बहुत महत्वाकांक्षी और उत्साही था। उसे बड़े बड़े महल बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती थी और हुआ भी ऐसा। उसने अनेक बड़े बड़े महल बनवाए। रानी उनकी इस इच्छा से बड़ी परेशान रहती थी कि पता नहीं क्या करेंगे इतने महल बनवाकर। तो दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम के पास से गुजर रहे थे, जहां एक संत की समाधि थी। और सैनिकों से राजा को सूचना मिली कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था और उसकी सूचना संत ने किसी को नहीं दी थी। पर संत ने अंतिम समय में उसकी जानकारी एक पत्थर पर खुदवाकर अपने साथ जमीन में गड़वा ली थी और कहा, जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे वो सूचना लिखी हुई मिलेगी और वह व्यक्ति उस सूचना को निकालकर उसे प्राप्त कर ले। और खास ध्यान रहे कि उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी की सहायता के खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। तो दोस्तों राजा बड़ा महत्वाकांक्षी था। जब उसे इस बात का पता चला तो एक दिन राजा अकेले ही उस जगह गया और उसे अपने हाथों से खोदने लगा। और बड़ी मेहनत के बाद उसे एक शिलालेख मिला और उन शब्दों को राजा ने पढ़ा तो राजा के होश उड़ गए और सारी अकल ठिकाने आ गई। तो दोस्तों उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम कितने भी महल बनवा लो पर तुम्हारा अंतिम महल यही है और एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में ही मिलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए जतन कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ भी जतन नहीं किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। और हे राहगीर, ये कभी न भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर राजा जैसे तैसे करके उस कुएं से बाहर आया और अपने महल गया, पर उस शिलालेख के उन शब्दों ने उसे झकझोर दिया था और सारे महल जो उसने बनवाए थे वो महल सब जनता को दे दिए और अंतिम घर की तैयारी में जुट गया। तो दोस्तों हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर साधारण मानव क्या चीज है। इसलिए ये हमेशा याद रखना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो दोस्तों जो प्राप्त है पर्याप्त है, आनंद में रहिए, सदा प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।